स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 मैथ 9th है। फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो फाइंड तलाश करना HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। और बाय फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने HCF फाइंड आउट करना। बाय तीन तरह का होता है, BY बाय के ज़रिए, बाय ये खुदा हाफिज़ कहने के लिए इस्तेमाल होता है, और जानते हैं आप BUY बाय मीन ख़रीदना। जी, यहाँ पे हम आपके साथ साथ कुछ जनरल नॉलेज और इंग्लिश भी आपकी जो है इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली वोकैबुलरी। तो बाय तीन तरह का है, बाय और बाय। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन से। तो हम जानते हैं फैक्टराइजेशन HCF के दो मेथड है, फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो एलिमेंट नंबर 1 है 21x की 2y 35xy की 2, ये दो हैं। इन दोनों का हम इन दो टर्म्स हैं, इन दोनों का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, और मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो 21x की 2y, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की 373 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। 21 को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं वो 3 और 7 होते हैं। जैसे 21 को हम डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से डिवाइड होगा, 3 7s are 21, और 7 भी प्राइम नंबर है। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। 35 है, तो 35 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 35 इसकी यूनिट्स में 5 है, तो ये 5 पे डिवाइड होता है। 5 7s are, तो 7 अगेन आपका प्राइम नंबर है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 x आ गया, y की पावर 2 थी तो y और 2, y मल्टीप्लाइड बाय y। अब हम देखते हैं इन दोनों के ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से कॉमन क्या क्या आता है। 3 इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, ये तो कॉमन नहीं है। हाँ, 7 21 के पास भी है और 7 35 के पास, इट मीन ये कॉमन है। x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये ले लिया। और x इसके पास 2 टाइम्स है लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, y यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो ये भी कॉमन हुआ। y इसके पास 2 टाइम्स है लेकिन इसके पास नहीं है। तो यूँ हमने देखा कि 21x की 2y और 35xy की 2 में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो 7 है, x और y है। इन सब को मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y, तो आया हमारे पास 7xy। तो 7xy इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जी। 7xy 21x की 2y को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और 35xy की 2 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 7xy से और बड़ा कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, इसलिए 7xy ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आए अब हम एलिमेंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 4x की 2 माइनस 9y की 2, और इसका दूसरा जब एक एक्सप्रेशन है 2x की 2 माइनस 3xy। ये दो एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4x की 2 माइनस 9y की 2, इन दोनों पे गौर करते हैं। ये दो टर्म्स हैं और दोनों ही 4x की 2 और 9y की 2 दोनों ही स्केयर्स हैं, तो हमारे जहन में फौरी तौर पर आना चाहिए, ये फार्मूला आना चाहिए। a की 2 माइनस b की 2, ये किसका प्रोडक्ट है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a की 2 माइनस b की 2 कि ये दो फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4x की 2 माइनस 9y की 2 था, तो हमने देखा 4x किसका है, 2x का स्केयर है, और 9y की 2 3y की 2 है। तो अब ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो इन दोनों के दरमियान एक मरतबा माइनस और एक मरतबा प्लस। 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ये फैक्टराइजेशन होगी 4x की 2 माइनस 9y की 2। हमने किस फार्मूले से की, a की 2 माइनस b की 2 के फार्मूले से ये इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, 2x की 2 माइनस 3xy। तो फैक्टराइजेशन जब भी आपने स्टूडेंट्स करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉमन के बारे में सोचना है। यहाँ कॉमन कुछ नहीं था लेकिन यहाँ कॉमन आ गया है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हमने x कॉमन निकाला। तो 2x की 2 में से 2x और यहाँ से एक x ड्रॉप हुआ, कॉमन था तो माइनस 3y। तो 2x इंटू 2x माइनस 3y इसकी फैक्टराइजेशन है, x इंटू 2x माइनस 3y इसकी फैक्टराइजेशन है। तो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपको क्या नज़र आ रहा है, 2x माइनस 3y इसके पास भी है, 2x माइनस 3y इसके पास भी है, लिहाजा इन दोनों के पास जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट वो 2x माइनस 3y है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2x माइनस 3y। यहाँ पे हमने डिजिट्स की फैक्टराइजेशन की, यहाँ पे हमने फार्मूले अप्लाई किया, एक मरतबा a की 2 माइनस b की 2, और इसमें हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करके इसकी फैक्टराइजेशन की, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे ये दोनों फैक्टर जो थे ये कॉमन थे, तो इसी को हमने डिक्लेयर किया कि 2x माइनस 3y इसका
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आए अब हम एलिमेंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट नंबर 3 x की 3 माइनस वाई और x की 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो x की 3 माइनस 1 जी, x की 3 माइनस 1 और x की 2 प्लस एक्स प्लस 1। x की 3 माइनस 1 को देखकर आपको फौरी तौर पर a की 3 माइनस b की 3 का वाला फार्मूला जहन में आना चाहिए, क्योंकि x की 3 x का क्यूब है और 1 जो है 1 का क्यूब है। तो हमने इसको लिखा a की 3 माइनस b की 3 होते हैं, ये जिसकी जो फैक्टराइजेशन होती है वो है a माइनस बी। a की 3 माइनस b की 3 था तो फार्मूला था a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a की 2 प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये x का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है, x माइनस 1 एज इट इज़ लिखा, ये a की 2 प्लस ए बी और प्लस 1। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया इस फार्मूले की मदद से। x की 2 प्लस एक्स प्लस 1 ये एज इट इज़, इसकी फर्दर जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो हम इन दोनों की जो फैक्टराइजेशन है उस पर गौर करते हैं। तो ये पार्ट जो है x की 2 प्लस एक्स प्लस 1 दोनों के पास कॉमन नज़र आता है, लिहाजा यही हमने डिक्लेयर कर दिया कि यही हमारा HCF है। हमारा यहाँ पे HCF x की 2 प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको हमने बॉक्स कर दिया ताकि प्रोमिनेंट हो जाए, ये हमारा आंसर है। आए अब हम एलिमेंट नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। a की 3 प्लस 2a की 2 माइनस 3a और दूसरा हमारे पास इसका जो एक्सप्रेशन है वो 2a की 3 प्लस 5a की 2 माइनस 3 है। आए इन दोनों की फैक्टराइजेशन करते हैं। a की 3 प्लस 2a की 2 माइनस 3 है, तो इन हम देखते हैं यहाँ a की 3 है, a की 2 है और a है। इट मीन इन तीनों टर्म्स के पास a कॉमन है, तो हमने a कॉमन निकाला तो यहाँ से a की 2 प्लस 2a माइनस 3 आया। अब हम इस पर देखते हैं a की 2 प्लस 2a माइनस 3, तो कॉमन फैक्टर्स वाला मेथड लगाने के बाद हम इसकी मिडिल टर्म को स्पेसिफिक तरीके से जो आपने सीखा हुआ है फैक्टराइजेशन में उसके ज़रिए इसको ब्रेक करते हैं। तो वो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस थ्री a की 2। तो माइनस 3 के जो आपने बनाएंगे वो 1 और 3 होंगे, तो हमने 3 प्लस का लिया, 1 जो है वो माइनस का लिया ताकि हमारे पास 2a आए। तो हमने 2a को एक ख़ास तरीके से 3a माइनस a की शेप में इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया है। ये -3 एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों के दरमियान a कॉमन है और यहाँ पे कोई कॉमन वजाहर नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने -1 कॉमन निकाल लिया ताकि साइन चेंज हो जाए। तो यहाँ पे a कॉमन निकाला, a प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन निकाला, साइन चेंज हुई a प्लस 3। तो इन दोनों के पास a प्लस 3 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे ये a एज इट इज़ आ गया, a की 3 कॉमन निकाला, यहाँ से a और ये -1। तो इसकी फाइनल जो फैक्टराइजेशन है वो क्या हो रही है, a इंटू a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 1। ये हमारी a पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसकी फैक्टराइजेशन हुई। यहाँ पे हमने 2 मेथड इस्तेमाल किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया, कॉमन फैक्टर के बाद हमें नज़र आ गया कि हम यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करेंगे। आए दूसरी टर्म की तरफ पढ़ते हैं। a की 3 प्लस 5a की 2 माइनस 3a। यस, तो क्या आपने गैस किया, a कॉमन है, तो हमने a कॉमन निकाला, तो आएगा हमारे पास जी 2a की 2 प्लस 5a माइनस 3, 2a की 2 प्लस 5a माइनस 3। फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है -6a की 2। तो 6 के फैक्टर्स जो बनते हैं वो 1 और 6 बनता है, 2 और 3 बनता है जी। -6 था, इट मीन दोनों की साइन एक जैसी नहीं लेनी। तो हाँ, ये वो पेयर है जिसमें हम साइन एक जैसी नहीं लेते, तो इनका प्रोडक्ट 6 आएगा और 5 भी आएगा। तो हमने 6 को प्लस का लेना है क्योंकि हमारे पास 5 जो है प्लस का है और 1 जो है a जो है वो माइनस कर लिया। तो हमने 2a की 2 ये एज इट इज़, 5a को ब्रेक किया इस ख़ास तरीके से, 6a माइनस a की शक्ल में लिखा और -3 एज इट इज़ आ गया। तो अब इन दोनों में से कॉमन 2a है, जब हम इसको भी 2a पे डिवाइड करते हैं, इसको भी 2a पे डिवाइड करते हैं, यानी कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से a आ जाएगा और 2 3 6 3 आ गया। यहाँ से हम -1 जी कॉमन निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी और a प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि हम जब किसी भी डिजिट को 1 पे डिवाइड करते हैं, यानी 6 को हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा, तो 3 ही आ गया। अब हमारे पास जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 2a -1 और ये कॉमन फैक्टर इधर भी a प्लस 3 है, इधर भी a प्लस 3 है, ये कॉमन निकाला a प्लस 3, इधर से 2a -1। तो इसकी फाइनल जो फैक्टराइजेशन है दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या हो रही है, a इंटू a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1। तो ये 3 इसके फैक्टर्स हैं, a प्लस 3 और 2a माइनस 1। जब हम इन दोनों पे गौर करते हैं, ये इसकी फैक्टराइजेशन थी, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की थी, और ये दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन, दोनों पे देखते हैं तो कॉमन हमारे पास हमें नज़र आता है a, चूँकि दोनों के पास है
ए और उसके बाद ए प्लस 3 जी, ये इन दोनों के पास कॉमन है। और a माइनस 1 है, यहाँ पे 2a माइनस 1 है, ये कॉमन नहीं है। और कॉमन क्या है? a और a प्लस 3। तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 3। इसको हमने बॉक्स कर दिया, ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आ रहे होंगे। यहाँ पे हमने 2 मेथड अप्लाई किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फैक्टराइजेशन की कॉमन फैक्टर, और उसके बाद हमने मिडल टर्म एलिमेंट नंबर 3 में हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था। स्टूडेंट्स, एलिमेंट नंबर 5 कुछ बुक्स पे t2 प्लस 3t माइनस 4 है जी, और कुछ बुक्स पे t2 माइनस 3t और माइनस 4 है। जब हम t2 प्लस 3t के मुताबिक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो एट द एंड जब हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो देखते हैं कि भाई हमारे पास कॉमन जो है वो कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे t प्लस 4 है, इसके पास t प्लस 4 है जी, लेकिन इसके पास t प्लस 4 नहीं है। यहाँ पे t माइनस 1 है, यहाँ पे t प्लस 1 है, t प्लस 1 है। t प्लस 1 इन दोनों में कॉमन है और इसमें नहीं है, लिहाजा इसके अकॉर्डिंग जो है इसका HCF नहीं फाइंड आउट होता, HCF है ही नहीं है। तो असल में प्रॉब्लम यहाँ पे है कि 3t की बजाय प्लस 3t की बजाय अगर माइनस 3t हो तो फिर ये क्वेश्चन सोल्व होता है। आए t2 माइनस 3t माइनस 4 और t2 प्लस 5t प्लस 4 और t2 माइनस 1 के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। t2 माइनस 3t माइनस 4 हमने इन फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारे पास माइनस 4 t2। माइनस 4 की जो फैक्टराइजेशन करेंगे हम 1 और 4 करेंगे तो जी, तो हमने किया t2 माइनस 4t प्लस t माइनस 4। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया, माइनस 4t और प्लस t 3t पूरा हो जाता है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पहले इसमें t कॉमन आया, t माइनस 4, इसमें से प्लस 1 t माइनस 4, तो हमारी फैक्टराइजेशन होगी t माइनस 4 और t प्लस 1। दूसरे एक्सप्रेशन को देखते हैं, t2 प्लस 5t प्लस 4, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ब्रेक मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे भी क्या आता है, 4t2 आता है, तो यहाँ 5 है, लिहाजा 1 और 4 चूँकि 5 की साइन प्लस है, दोनों की साइन सेम लेंगे और तो वो 5 हो जाएगा। तो हमने t2 प्लस 4t प्लस t प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन t प्लस 4, इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन निकाला t प्लस 4, तो इसकी फैक्टराइजेशन होती है t प्लस 4 और t प्लस 1। अब हम ये इसकी लास्ट एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, t की 2 माइनस 1, इसे देखने से समझ आता है कि ये किस शेप में है, a की 2 माइनस b की 2 में, तो हम इसे लिखेंगे इसकी फैक्टराइजेशन a माइनस b और a प्लस b। तो ये t का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, t की 2 माइनस 1, t की 2 का स्क्वायर है और माइनस 1 का, तो हमने इसे t माइनस 1 और t प्लस 1, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तीनों जगहों पे देखते हैं, यहाँ पे और करते हैं कि इनमें कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो वो t प्लस 1 है, लिहाजा इन तीनों टर्म्स का HCF जो आता है वो है t प्लस 1। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जो एलिमेंट नंबर 5 है वहाँ पे कुछ बुक्स में ये प्रॉब्लम है, प्लस 3t की बजाय क्या हो, माइनस 3t हो, तो फिर क्वेश्चन सोल्व होता है। आए अब हम जो है वो एलिमेंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट नंबर 6 में भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। x की 2, फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की 2 प्लस 15x और प्लस 56, 3 टर्म्स हैं, तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो हम जो है फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 56x की 2 और ये 15 है, तो फौरी तौर पर आपके जहन में आना चाहिए 7 8s और 56। हाँ, 7 और 8 को जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमने इसका लिखा x की 2 प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। कॉमन यहाँ कुछ नहीं था, तो हमने मिडिल टर्म को एक ख़ास तरीके से जो आपने सीखा हुआ है इसको ब्रेक किया कि उनका प्रोडक्ट जो है, उनका प्रोडक्ट ये आ रहा है और प्लस करें तो 15 पूरा हो रहा है। ये दोनों कंडीशंस जब पूरी हो जाएं तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम मिडिल टर्म को यूँ ब्रेक कर देते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे तो x आएगा, तो आएगा x प्लस 8 और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन 7 आएगा तो x प्लस 8, और इसके सही क्वेश्चन होने की यही निशानी होती है कि दोनों तरफ ब्रैकेट्स में सेम आ रहा होता है। तो अब नेक्स्ट फेज़ में हम क्या कॉमन निकालेंगे, x प्लस 8 कॉमन निकालेंगे। x प्लस 8 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से क्या आया x और यहाँ से क्या आया 7, तो ये हमारी फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन है, x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 7। आए दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि x की 2 प्लस 5x
-24। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो अब हम जो है फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -24x⁴ -24। तो अब 24 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो आपको समझ आ रही है 8 और 3 होना चाहिए। 8 3 24 होता है, क्योंकि इसकी साइन एक जैसी नहीं थी, तो अगर हम 8 प्लस का लें और 3 माइनस का लें तो 5 भी हमारा मुकम्मल हो जाता है। लिहाजा हमने इसका ये पेयर लेना है 8 और 3। अगरचे इसके और भी पेयर्स हैं, जैसे 1 और 24 है, 2 और 12 है, 4 और 6 है, लेकिन हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्यों पहुँच गए, थोड़ा सा हम एक्सपर्टीज़ हो गई है। यहाँ 8 3 24 होता है, 8 प्लस का लेंगे 3 माइनस का लेंगे तो 5 भी पूरा हो जाएगा। तो हम यूँ इसकी फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, यानी मिडिल टर्म को हम ब्रेक करने लगे हैं। कैसे? x⁵ तो एज इट इज़ प्लस 8x -3x -24। जी स्टूडेंट फिर देखिए ये -24 एज इट इज़, x⁵ एज इट इज़। हमने 5x की जगह 2 लिखे हैं, 2 टर्म्स लिखी हैं, 8x -3। अगर हम इनको प्लस करें तो अगेन क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -24। ये दोनों कंडीशंस कंप्लीट कर रहा हो तो वो हम इस मेथड से उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अब इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x + 8, इन दोनों पे गौर करें तो -3 कॉमन आता है। -3 है तो इट मीन साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे x + 8 आ गया, और अब चेक किया दोनों तरफ ब्रैकेट्स में 1 है, इट मीन हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या कॉमन आएगा, x + 8, यहाँ से रिमेनिंग x, और यहाँ से क्या है -3। x + 8 x -3, ये हमारी दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन थी। तीसरा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है x⁵ + 8x है, वेरी सिंपल है, 2 टर्म्स हैं, उनके दरमियान प्लस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जब भी फैक्टराइजेशन करनी हो स्टूडेंट्स, तो हम किसके बारे में सोचेंगे, कॉमन के लिए। तो आइए देखते हैं कॉमन, तो कॉमन निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, x + 8। x कॉमन निकाला और रिमेनिंग क्या आ गया, x + 8। फर्दर ये इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो आए इन तीनों जो फैक्टराइजेशंस हमने की हैं इन पे गौर करें, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमारा HCF, जी आप खुद गेस कर सकते हैं, बल्कि आपको श्योर हो गया है। तो हमारा HCF क्या होगा, x + 8 x + 8। क्यों x + 8 यहाँ पे भी है, इसकी फैक्टराइजेशन में भी है, इसकी फैक्टराइजेशन में भी है, और इसकी फैक्टराइजेशन में है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है तीनों में जो नज़र आ रहा है वो x + 8 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने HCF फाइंड आउट किया है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मुख्तलिफ मेथड्स जो हमने ऑलरेडी सीखे हुए थे उनको अप्लाई किया है। फैक्टराइजेशन हमने पहले ही सीखी हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है, और उसके बाद एक स्टेप आपने और लेना है कि आपने HCF फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर को सेपरेट कर लेना है, तो हमारा हमें HCF हासिल हो जाता है। अल्लाह हाफिज़। एक्सरसाइज सीखने में वीडियो किस हद तक मुफीद साबित हुई, कमेंट में लिखिएगा। अपना नाम, स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट भी लिखिएगा। इंशाल्लाह हर माह पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी एक स्टूडेंट को कैश प्राइज़ भिजवाया जाएगा। हो सकता है अब की बार वो खुशनसीब आप हों, तो फिर जल्दी करें, अपनी मालूमात लिख